आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। एक तो यार दोस्तों से गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान में यहाँ भी रमज़ान ख़त्म हुए हैं, बड़ी आज़ादी आज़ादी फील हो रही है। तो मुझे यकीन है कि आप सब ने रमज़ानों में जो सब्र, तहम्मुल, इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया है वो अगले 11 महीने भी जारी रहेगा। और अल्लाह करे पहले ना सही अब अमल हो जाए। और जो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, वो जिन मानों में बंधे हुए थे उन मानों में अल्लाह करे अगले 11 महीने भी बंधे रहें। यहाँ मैं दिलचस्प बात ये बता दूँ कि हमारे कुछ जानने वालों में कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो पूरा साल शराब पीते हैं, मगर पूरे 30 दिन 29 दिन जो भी रोज़ होते हैं शराब नहीं पीते बिल्कुल भी, मगर रोज़ कहते हैं यार दुआ कर यार चांद रात आ जाए जल्दी से। तो ऐसे लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। खबरें तो आपके इल्म में रूटीन की हैं और बहुत खुशी की खबरें हैं कि पाकिस्तान से महंगाई तो ख़त्म हो गई, बिजली सस्ती हो गई, कि जो महंगाई पिछले साल इन दिनों में 20% थी अब वो 0.7% रह गई। ये खुशखबरी प्राइम मिनिस्टर ने कल सुनाई है। तो मुझे यकीन है कि जो गोश्त मैं $2200 के छोड़ के आया था छोटे का, वो तकरीबन कुछ 600-700 रुपये में आ गया होगा। और चिकन तो मुफ्ती लुट रही होगी, दाल आटा चीनी और ये सब्जियाँ। तो आप लोग तो दुनिया के खुशहाल तरीन लोग बनने वाले हैं या बन चुके हैं बल्कि कहना चाहिए। वैसे देखें आज ना जो सबसे ज़्यादा खुशी की खबर है महंगाई के खात्मे के साथ कि शुमाली इलाकों में गैस निकली है 20 करोड़ मकब डेली निकलेगी जो मैंने पढ़ा है। फिर तेल भी कोई 127 बैरल डेली निकलेगा। उससे पहले भी कुछ दिन पहले भी वहाँ से खबर आई थी कि गैस और तेल निकली है। तो इस हुकूमत ने तो आपको ये पीटीआई को नहीं करना चाहिए जो वक़ार अकरम शेख ने कहा है कोई महंगाई कम नहीं हुई, आज़म झूठ बोलता है। तो इन खबरों से हट के पहले मैं आज ना थोड़ा सा उदास हूँ, क्योंकि बड़े लतीफ़े हैं मेरे पास। हमारे दोस्त न्यूयॉर्क में आए हुए हैं, समी इब्राहिम, आप में से बहुत से शकुन लोग जानते हैं उनको, बड़े पॉपुलर पीटीआई के स्पोक्स पर्सन कहूँगा मैं। दोस्त हैं मगर मैं उन्हें स्पोक्स पर्सन समझता हूँ कि उनका वर्जन जो है समी इब्राहिम आजकल लाते हैं अदील राजा और हैदर मेहदी के मुकाबले में। बहरहाल वो बड़े जर्नलिस्ट हैं और उन्हें एहसास भी हो जाता है कि भाई कहाँ रुक जाना है, कहाँ थम जाना है। बहुत कम लोग जानते होंगे, ये आम लोगों की बात कर रहा हूँ, यार दोस्त तो सब जानते हैं कि समी इब्राहिम से ज़्यादा बड़ा जुगतबाज नहीं है कोई। वो जिस महफिल में बैठे हो हंसी हंसी और हंसी। वो न्यूयॉर्क आए हुए हैं बहुत अरसे के बाद अपनी फैमिली में। तो हमारे दोस्त हैं दुनिया न्यूज़ के डायरेक्टर आसिफ, जिनका कल मैंने जिक्र भी किया था कि जहाँ सलूट मारे गए थे, जिन सहाफ़ियों ने सलूट मारे थे, मुनीर अकरम जाने वाले हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन। और बताने वाले तो ये भी कहते हैं कि तोपें भी ढूंढी जा रही थी कि 21 तोपों की सलामी भी देनी है। यूएस आर्मी से कांटेक्ट किया गया था तो उन्होंने कहा था भाई हर चीज़ रेंट पे मिल सकती है, मगर तोपें लेके आपके हॉल के बाहर तो नहीं आ सकते, यहाँ आ जाइए, पैसे अदा कीजिए, बंदा खड़ा कीजिए, 21 तोपों के सलूट लगेंगे और गोले बरसेंगे और काम हो जाएगा। आपको आपने तो कैमरे में शूट करना है ना, दिखाना है। जैसे आपने शील्ड पकड़ी हुई है मोहतरम ने कि कुछ 200 फिक्शनें देख चुका हूँ कि शील्ड को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, उनका दिल नहीं चाह रहा था मुनीर अकरम को देने के, कि मुनीर अकरम ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ से जा रहे हैं एम्बेसडर जो है यूनाइटेड नेशन के, और उनको सहाफ़ियों ने की तरफ से CCO ARY चीफ मार्केटिंग के ऑफिसर जो हैं उन्होंने एक तकरीब की तमाम सहाफ़ियों की तरफ से, न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरफ से, और उन्हें अवार्ड दिया उनके अजीम कारनामों पे कि कश्मीर आज़ाद करवाया और क्या कहते हैं कुलभूषण यादव के ख़िलाफ़ सारे सबूत अब इंटरनेशनल कोर्ट में पेश किए। बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं उसके डोजियर में
यूनाइटेड नेशन में कोराम खड़ा कर दिया, और भारत दुनिया में सब बहुत मुश्किल में है। हमारे यही इश्यूज हैं ना। और गाज़ा के ऊपर तो ये जो सारी जंग बननी है मुनीर अकरम ने करवाई, तो बनता था कि सहाफ़त की तारीख़ में, मतलब इतने बड़े कारनामे कि सहाफ़ियों को अपनी ट्रेडिशन छोड़ना पड़ी, अपनी रवायात को ख़त्म करना पड़ा, और जो नॉर्म्स हैं जर्नलिज्म की उन्हें तर्क करके सलूट मानना पड़ा। मगर अफसोस रहेगा कि 21 तोपों की सलामी न दे सके। पहले से अगर एहसास होता, अचानक गए ना, पता चल जाता बिगनिंग से, और अकीदत से बाहर होते तो बहुत पहले पता चल जाता कि जाने वाले हैं। खैर, तो समी इब्राहिम जो है ना, उनकी संडे को ज़ियाफ़त है। आसिफ हमारे जो दुनिया न्यूज़ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनके लिए ज़ियाफ़त रखी है। मुझे कोई 10 फ़ोन आ चुके हैं, तो मैं अपने आप को बहुत अजीब अलग सा महसूस कर रहा हूँ कि मैं वहाँ नहीं होऊंगा, समी इब्राहिम आएंगे, उनके हाथ में ट्रॉफ़ी होती है हमेशा कि अब मैं आया हूँ, यहाँ जो भी आर्गूमेंट होगा जीतूंगा मैं, और ये आखिर में ट्रॉफ़ी जो मैं साथ लाया हूँ आप लोगों ने मुझे देनी है। तो जब मैं होता हूँ तो ये उन्हें ट्रॉफ़ी तो हमेशा वही लेके जाते, मगर थोड़ी सी दिक्कत पेश आ जाती है, और यार दोस्त भी इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा काउंटर एक नैरेटिव भी आता है, और आर्गूमेंट भी होते हैं। और समी, भाई मियाँ आप मेरी बात को समझे, आप देखिएगा ऐसा ही होगा, आप जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन चीज़ों के बारे में अभी इल्म नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि देखें, अमेरिका हमेशा उनके साथ जाता है जिनके साथ अवाम होते हैं, और खान के साथ अमेरिका को जाना पड़ेगा, और इस अमेरिका की जमहूरियत का यही हुस्न है, यही ब्यूटी है। तो एक तो मैं ये बता दूं कि दुनिया में 2 लोग हैं, मोदी और हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये 300 साल पुरानी जमहूरियत जो है ना, लपेट के रवाना कर दी गई है। एक ने बना दिया हिंदू स्टेट, और दूसरे ने कहा कि भाई मैं तो 3rd टर्म भी लड़ूंगा, 4थी टर्म भी लड़ूंगा, और 3rd टर्म के लिए ज़रूरी है, मेरा दिल चाहता है कि ओबामा मुझसे मुकाबला करें जब वो 82 ईयर के होंगे मोहतरम जनाब डोनाल्ड ट्रम्प साहब, और 4थी टर्म में वो 86-87 साल के हो जाएंगे। तो लेट्स होप कि ज़िंदगी में दुनिया में क्या होने जा रहा है। इंडिया में तो हालात ये हैं कि मुसलमानों का एक वक्फ ट्रस्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तीसरा बड़ा जागीरदार है हिंदुस्तान का, जिसके पास कुछ 8.5 लाख 9 लाख के करीब जायदादें हैं, 9 लाख एकड़ ज़मीन है, और जो दान की हुई है मुसलमानों ने बच्चों की एजुकेशन के लिए, मदरसों के लिए, और दीन की तालीम और उसके फ़रोग़ के लिए। तो बिल मंजूर हो गया है कि जनाब इस बोर्ड में गैर मुस्लिम भी डाले जा सकते हैं, और इस की जो जायदादें हैं और ज़मीनें हैं वो बेच के मुसलमान लड़कियों की शादी होगी। तो एक नया, क्योंकि मुसलमानों को कुचल देना है ना उन्होंने, जमहूरियत तो ख़त्म कर देनी है, जो एक सेकुलर स्टेट का तसव्वुर था हिंदुस्तान का, जो 65 साल जो हिंदुस्तानियों ने कोशिश की इस मुल्क को बनाने की, संवारने की, और ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा था। तो मोदी आया, उसने कहा नो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम तरक्की कर लें, हम खुशहाली की तरफ चले जाएं, और हमारे यहाँ क्लास सिस्टम ख़त्म हो जाए, छूत ना रहे, शूदर ना हो, और सब बराबर आ जाए, और बनिए, और पंडित की और ब्राह्मण की जो हेजमनी है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने 10-12 साल में माशाल्लाह से हिंदुस्तान को वहीं पहुंचा दिया है जहां सदियों पहले था, और जो बाकी रह गया है वो भी पहुंचा देंगे। और यहाँ टैरिफ की वजह से एक हंगामा पड़ा हुआ है कि लोग बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती ख़रीद रहे हैं कि इसकी भी कीमत बढ़ने वाली है, इसकी भी कीमत बढ़ने वाली है, इसकी भी कीमत बढ़ने वाली है। तो मुझे टैरिफ पे याद आया कि एम्बेसडर ने कल, जो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रिजवान शेख, कि हम नेगोशिएशन करेंगे वाइट हाउस से और स्टेट डिपार्टमेंट से, और एक अंडर सेक्रेटरी से गुफ्तगू भी शुरू हो गई है। मैंने कल आपको बताया कि इस पर नेगोशिएशन होंगे, मगर अब ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में भारत के और 1-2 मुल्कों के अलावा हमारा टैरिफ फिर भी कम है, कि जो टोटल है इसमें 10% और भी है हमारा
49% سے پتہ نہیں گھٹا کے 43 اور اس طرح کر کے میں اتنا اکانومی کو آپ کو 1000 دفعہ کہا کہ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. تو اور ملکوں کے تو کہیں ہم بہت سے ملکوں سے بنگلہ دیش کے مقابلے میں سری لنکا کے مقابلے میں ہمارا ٹیکس پھر بھی تھوڑا سا کم ہے. تو ابھی بھی چانس ہے. اچھا پھر ہماری برآمدات بڑھ گئی ہیں $24 بلین سے زیادہ 7% لاسٹ ایئر کے مقابلے میں. تو ہر طرف پراسپیرٹی ہے. پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. انجوائے کیجئے لائف کو. اور پی ٹی آئی پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہر دوسرے دن کوئی ایک لیڈر اٹھتا ہے, کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے اور پوری قوم کو متوجہ کر لیتا ہے, اور پی ٹی آئی بھی آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ امین گنڈا پور نے کہہ دیا کہ خان نے مجھ سے کہا ہے کہ انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم میں لیڈرشپ نے سازش کی. اب ایک کار مچی ہوئی ہے. تو بڑی جماعتیں, بڑے لوگ اختلافات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اختلاف ہوگا تو قومیں آگے بڑھتی ہیں, خاندان آگے بڑھتے ہیں, کہ کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے اس سے. تو ہماری جو تحریک انصاف ہے نا, یہ ایوری ڈے ایک نیا کمپٹیشن اپنے درمیان پیدا کرتی ہے تاکہ ایک سے ایک نیا آئیڈیا آئے, ایک سے ایک نئی بات سامنے آئے کہ کبھی ڈیل ہو رہی ہے, کبھی ڈیل نہیں ہو رہی ہے, اور کبھی ڈیل نہیں ہو سکتی. مگر کبھی یہ کہا جائے کہ دیکھیں ڈیل کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. میں آپ کو تازی خبر دے رہا ہوں, پیچھے کہیں انتہائی سیریس مذاکرات ہو رہے ہیں, کیونکہ دونوں طرف پینک ہے. ایک طرف مایوسی بڑھ رہی ہے عوام کی کہ عوام کو کہتی ہے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا, اب ان کا کام ہے اقتدار لیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو دنیا میں شور پڑ گیا ہے ہیومن رائٹ, وومن رائٹ, اور یہ جو امریکہ نے ٹیرف بڑھایا ہے, میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ نیگوسیشن ہوگی, اور نیگوسیشن میں کچھ شرائط بھی سامنے آ سکتی ہیں. پھر ساتھ میں ایک خبر بڑی عجیب ہے کہ 20 اپریل کو, مجھے ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتا, پاکستان کے حوالے سے ایک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. وہ اس بل کے سپورٹ میں ہے, بل آف وہ جو ڈیموکریسی ایکٹ ہے, جو بائنڈنگ بل ہے. مجھے ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ چلی ہے, مگر ایک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. اس میں پاکستان کے کچھ لوگوں کو آفر بھی کی گئی ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں, اور لوگوں نے ریفیوز کیا ہے کیونکہ وہ اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے گفتگو, اور کرنی بھی نہیں چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ساتھ میں جو کانگریس کا ڈیلیگیشن جانے والا تھا, جس کے بارے میں میری رائے وہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ ڈیموکریسی ایکٹ کے بل کی وجہ سے 14 پہلے جا رہے تھے, پھر بتایا گیا 10 جا رہے ہیں, پھر بتایا گیا 5 جا رہے ہیں, پھر آخر میں 2 رہ گئے. اب ان کے بارے میں بھی یہی رائے ہے کہ غیر ممکن ہے وہ نہ جائیں. تو آنے والے دن کیسے ہوں گے پاکستان کے حوالے سے, میں تو بیسٹ فار ہوپ فار بیسٹ ہی کر سکتا ہوں. اور جس طرح سے میڈیا پرسپشن بن رہا ہے پاکستان میں, اور پرائم منسٹر یہ بیان کر رہا ہے کہ مہنگائی مکمل ختم ہوئی. 0.7 کیا مہنگائی ہوتی ہے, اس کا تو یہ تو کوئی مہنگائی نہیں ہے نا. چھوڑے ہیں کہ دنیا کی اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے, ہماری اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ پاکستان کی 1,20,000 سے کو کراس کر گئی ہے, جو ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. تو اس کی روشنی میں خوش ہوں, انجوائے کریں, اور کوشش کریں کہ رمضان میں جو اپنے آپ سے, اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس پہ عمل کریں, کہ تبدیلی جبھی آئے گی جب ہم اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدوں پر عمل کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. میں یہ کہہ کے آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں, یہی انسانیت ہے, اور اسی کا میرے آپ کے مذہب نے درس دیا ہے. اللہ حافظ.